पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नाब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ये कहते हैं कि सिंध में जो भी काम होता है 52% उसमें रिश्वत ली जाती है। हमारी पार्टी में 10% वाला सिस्टम नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं इम्तियाज शेख साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी की जो लगा रहे हैं इल्जाम, इस पे कितनी सदाकत है? 100% झूठ और सफेद झूठ, कुछ भी नहीं है इनके पास पल्ले। खाली बातें करना है, खाली भाषण देना है और मतलब कुछ भी नहीं है। देखें, जो भी चीजें हैं वो सब कोर्टों में मुख्तलिफ इदारों में है। अगर किसी को साबित करना है तो वहाँ कर लेना। खाली सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता। पहले जो उनकी पार्टी पे और उनकी पार्टी के लोगों पे जो इल्जामात हैं, जो स्कैंडल्स हैं, एक से एक, चाहे शुगर का हो, चाहे बीआरटी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे गैस का हो, मतलब एक तो नहीं है ना, 50 स्कैंडल्स हैं। और दवाइयों का हो, कोई एक फील्ड हो जो उन्होंने छोड़ी हो, पहले उसका तो जवाब दे दें। पहले उनका तो जवाब दे दें। हमसे तो जो पूछने वाले पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस करती आ रही है। फिरदौस शमीम नकवी अपनी पार्टी को लेकर भी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके एक वजीर की ऑडियो आती है, उसके बाद उसे वजारत से हटा दिया जाता है और तहकीकात शुरू की जाती है। तो उन्होंने तो अपनी पार्टी को भी बीच में शामिल किया है। आपकी पार्टी को जो तनकीद का निशाना बनाया, किस तरह से अब जवाब दिया जाएगा आपकी पार्टी की जानिब से? देखें जी, वो उसमें तो वजीर आला को मुस्तफी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वजीर तो उसके वजीर आला हैं, ठीक है। और वो फोन बेचारा एडवाइजर, उसमें उसको उन्होंने मतलब गले में घंटी डाल के उसको फारिग कर दिया, क्योंकि ये मतलब उसके वो तो एडवाइजर था। उसका असल फैसले तो वजीर करता है, नहीं होता। उसका जो भी फैसले है वो मिनिस्टर करता है, जहाँ एडवाइजर और मिनिस्टर हों। तो इसलिए मतलब वो तो एक सिर्फ अपनी उन्होंने जान बचाने के लिए और अब तवज्जो हटाने के लिए फैसला किया है। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी तो इस तरह का जब भी कोई इल्जाम लगाए, पीपल्स पार्टी ने उसको फेस किया है मुख्तलिफ इदारों में। अभी भी कोर्टों में केस चल रहे हैं। जरदारी साहब के खिलाफ जो केस थे, कोई एक साबित कर सके, कोई बात कर सके। देखे ना, मतलब सिर्फ इल्जाम लगाना सियासी बुनियादों पर किसी को इंतकामी कार्रवाइयों का निशान बनाना। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नाब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ये कहते हैं कि सिंध में जो भी काम होता है 52% उसमें रिश्वत ली जाती है। हमारी पार्टी में 10% वाला सिस्टम नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं इम्तियाज शेख साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी की जो लगा रहे हैं इल्जाम, इस पे कितनी सदाकत है? 100% झूठ और सफेद झूठ, कुछ भी नहीं है इनके पास पल्ले। खाली बातें करना है, खाली भाषण देना है और मतलब कुछ भी नहीं है। देखें, जो भी चीजें हैं वो सब कोर्टों में मुख्तलिफ इदारों में है। अगर किसी को साबित करना है तो वहाँ कर लेना। खाली सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होता। पहले जो उनकी पार्टी पे और उनकी पार्टी के लोगों पे जो इल्जामात हैं, जो स्कैंडल्स हैं, एक से एक, चाहे शुगर का हो, चाहे बीआरटी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे गैस का हो, मतलब एक तो नहीं है ना, 50 स्कैंडल्स हैं। और दवाइयों का हो, कोई एक फील्ड हो जो उन्होंने छोड़ी हो, पहले उसका तो जवाब दे दें। पहले उनका तो जवाब दे दें। हमसे तो जो पूछने वाले पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं वो इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस करती आ रही है। फिरदौस शमीम नकवी अपनी पार्टी को लेकर भी बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके एक वजीर की ऑडियो आती है, उसके बाद उसे वजारत से हटा दिया जाता है और तहकीकात शुरू की जाती है। तो उन्होंने तो अपनी पार्टी को भी बीच में शामिल किया है। आपकी पार्टी को जो तनकीद का निशाना बनाया, किस तरह से अब जवाब दिया जाएगा आपकी पार्टी की जानिब से? देखें जी, वो उसमें तो वजीर आला को मुस्तफी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वजीर तो उसके वजीर आला हैं, ठीक है। और वो फोन बेचारा एडवाइजर, उसमें उसको उन्होंने मतलब गले में घंटी डाल के उसको फारिग कर दिया, क्योंकि ये मतलब उसके वो तो एडवाइजर था। उसका असल फैसले तो वजीर करता है, नहीं होता। उसका जो भी फैसले है वो मिनिस्टर करता है, जहाँ एडवाइजर और मिनिस्टर हों। तो इसलिए मतलब वो तो एक सिर्फ अपनी उन्होंने जान बचाने के लिए और अब तवज्जो हटाने के लिए फैसला किया है। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी तो इस तरह का जब भी कोई इल्जाम लगाए, पीपल्स पार्टी ने उसको फेस किया है मुख्तलिफ इदारों में। अभी भी कोर्टों में केस चल रहे हैं। जरदारी साहब के खिलाफ जो केस थे, कोई एक साबित कर सके,
कोई बात कर सके। देखिए ना, मतलब सिर्फ इल्जाम लगाना, सियासी बुनियादों पर किसी को इंतकामी कार्रवाइयों का निशान बनाना। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।